तेन संबुद्धेन आनंद बोधिनामोऽयं गोविन्दं। नमन कर लो, फिर 2 मिनट हम बताएंगे। ने राजा परसेनजीत के पुत्र जेत राजकुमार से 18,000 करोड़ सोने के सिक्के कोर से कोर बिछा करके 64 एकड़ जमीन भगवान बुद्ध के लिए संघ को दान किया। अभी आप जाएंगे वो सबसे उधर ना लास्ट में है संघाराम। संघाराम के इधर गंधकुटी है और इस साइड में धर्मसभा है। विवंते से दिखाएंगे, बता दें आपको क्या। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध अपने जीवन का 25 वर्ष बाद दिखाया। यहाँ का 3 इतिहास, हर जगह का एक इतिहास। पहला इतिहास आपने इतिहास में सुना होगा, कहीं भी सोने के सिक्के नहीं बिछाए गए। आप जिस धरती पर खड़े हैं उसको अनाथ में 18,000 करोड़ सोने के सिक्के कोर से कोर बिछा करके भगवान बुद्ध के संघ को 64 एकड़ जमीन संघ को दान किया। दूसरा इतिहास, भगवान बुद्ध अपने जीवन बैराग का 25 वर्ष बाद जान, क्योंकि उन्होंने 29 वर्ष पर अपना क्या किया, 6 वर्ष 25 हाँ 35 वर्ष पर उनको सम्यक संबोधि का ज्ञान प्राप्त और 80 वर्ष पर अपने शरीर का महापरिनिर्वाण कुशीनारा में 2 साल जुड़े विश्व के बीच में। तो यहाँ का एक इतिहास, पहला इतिहास सोने के सिक्के दिखाया। दूसरा इतिहास जो है अपने जीवन बैराग का 25 वर्ष बाद। तीसरा इतिहास है भगवान बुद्ध ने 84,000 उपदेश जो त्रिपिटक में है, इसमें से पहला उपदेश एक देवता को भगवान बुद्ध ने इसी जेल में। तो 84,000 उपदेश में पहला सूत्र होता है महामंगल सूत्र। एक बार जो है आधी रात के समय एक देवता भगवान के सामने आधी रात के समय देवता की परिभाषा लोग बताए। तो आधी रात के समय बताया कि मनुष्य का उत्तम मंगल कैसे होगा। आप बताइए कि मनुष्य का उत्तम मंगल कैसे। भगवान बुद्ध ने 38 महामंगल सूत्र का उपदेश यहीं पर एक देवता को दिया। तो यह 3 इतिहास है त्रिपिटक के 84,000 उपदेशों में से पहला सूत्र महामंगल सूत्र का जो है उपदेश भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में देवता को। आप समझ 3 इतिहास। पहला इतिहास भगवान बुद्ध ने यहाँ पर सोने के सिक्के बिछाकर जमीन खरीद करके अनाथ पिंडक ने जो है दान में दिया। दूसरा इतिहास अपने जीवन बैराग का 25 वर्ष बाद। तीसरा बुद्धिज्म में त्रिपिटक में से पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने महामंगल सूत्र यहीं पर दिया। 3 इतिहास। अब आपको पूरा बताएंगे। इस बीच के नीचे खड़े जब यहाँ पे सब भिक्षु लोग कुछ गृहस्थ लोग आए, कहा भगवान जब आप 3 महीने बाद चले जाते हैं, क्योंकि 9 महीने वो चलत भिक्ष बेचारी कंग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक अनुकंपा है, लोक की अनुकंपा के लिए भिक्षु चलते रहो बहुत से लोगों के लिए कल्याण के लिए। तो 9 महीने चलते, 3 महीने एक जगह रहे। एक दिन सब लोगों ने कहा कि भगवान आप 3 महीने बाद चले जाते हैं, क्योंकि उनके साथ में भगवान के पास तमाम लोग आते थे। कोई उपदेश सुनने के लिए आता था, कोई आहार लेकर आता था, कोई वस्त्र लेकर आता था। तो कहते भगवान जब आप चले जाते हैं हम लोग कहाँ बैठ करके पूजा वंदना करें, कहाँ साधना करें। आपके जो है ना रहने के बाद में कोई प्रतीक होना चाहिए। भगवान जी ने कहा अब जीते जी कौन सा प्रतीक होगा। तो उन्होंने चिंतन किया और कहा जहाँ मुझे समय संबोधि का ज्ञान प्राप्त हुआ ऐसे वृक्ष की कोई शाखा नहीं। तो लोगों ने मोगलायन को बताया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। यहाँ से आनंद उनके मुख्य शिष्य थे, उन्होंने उनको अनुमति मिली। यहाँ से बुद्ध गया को गए, वहां से एक शाखा, मतलब डाल नहीं लेकर आए। शाखा का मतलब होता है एक पौधा पश्चिमी छोर से लेकर आए और जो है यहाँ पर 3 महीने में पग यात्रा पहुंची। फिर कहा भाई सुदर से तुमने तो सोने के सिक्के बिछाकर जमीन खरीद कर दान किया, आप इस बीज को लगाइए। तो सुदर शेर लगाते हैं, आनंद राय सुदर शेर लगाते हैं, फिर आनंद ही उसमें पानी डालते हैं। तो कहा सुरोपितंग सुदत्तेन संबुद्धेन आपसेवितं आनंद बोधि नाम। आनंद के द्वार लाए, सुदत्त के द्वार लगाए हुए, आनंद के द्वार जल डाले। ऐसे विष की हम बार बार हम लोग वंदना करते हैं। तो ये जो है 64 एकड़ का उद्यान था राजा परसेनजीत की। जब दिक्कत हो तो बैठ जाओ।
जैसे तो यहाँ का जो सेठ था जिसे अनाथ पिंडक कहते, इसका नाम था सुदत्त सेठ। सुदत्त सेठ की ससुराल थी राजगिरी। तो भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके बाद में वो पंचभज्ञ जो ब्राह्मण थे उनको परिवर्जित करने के बाद में वहाँ 60 लोगों का संघ बना करके फिर भगवान बुद्ध वहाँ से राजगिरी चले गए, राजा बिंबसार की राजधानी में। यहाँ का सेठ राजगिरी को गया, वहाँ उसकी ससुराल थी। उस दिन देखा उसकी ससुराल में उसके साले का नाम था नतोदर से। तो भाई ससुराल को जाते हैं तो लोगों का बड़ा स्वागत होता है। उनको एक गिलास पानी मिला, कोई पूछा नहीं। कहा तो क्या रे आज यहाँ क्यों इतनी भीड़ भाड़ लगी है? अपने साले से पूछा, बताओ आज यहाँ पर कोई शादी विवाह है क्या, कोई भोज भंडारा है क्या, कोई राजा का सम्मान है, मुझे नहीं बुलाया गया? कहा नहीं, आप मुझे क्षमा करना, इसके लिए आज भगवान बुद्ध अपने श्रावक संघ के साथ भोजन के लिए आमंत्रित है, जिसका समय 11 बजे से 12 बजे। आपको कष्ट होगा उसके लिए मुझे क्षमा करना, बाद में आपका खूब स्वागत सम्मान करेंगे। तो अच्छा है, बताओ हम भी इसमें कुछ काम कर सकते हैं? अरे मैं सोचा कि बुद्धोत्पत्ति, बुद्ध का उत्पन्न होना, उनका दर्शन करना ये बहुत कठिन है, उनकी अमृतवाणी सुनना बहुत कठिन है। तो आज हम उनके उपदेश, उनकी वाणी को सुनेंगे, तमाम लोगों का कल्याण होता है, जन मंगल होता है, हमारा भी मंगल होता है। अच्छा बताओ भाई, हम इसमें कुछ काम कर सकते हैं? अपने साले से कहा। अरे उन्होंने कहा भाई आप तो हमारे मेहमान हैं, जो तुम्हारी इच्छाओं को काम उन्होंने करना शुरू कर दिया, जो उनके मतलब करने के योग था। भगवान बुद्ध भोजन के लिए आए, 11 बजे भोजन किया। भोजन करने के बाद में उन्होंने अपना उपदेश शुरू कर दिया। हाथ पात से खींचने के बाद में अपना उपदेश शुरू किया। पहला उपदेश कहता, सब पापस अकरणं कुशल उपसंपदा संचित परियोत्पन्नं एतं बुद्धान शासन। सभी पाप कर्मों का न करना, मन वचन वाणी से कोई पाप कर्म, कुशल कर्म का संपादन करो, मतलब उसे बढ़ाते रहो, मन को परिशुद्ध रखो, यही बुद्धों की शासन की शिक्षा की धर्म। सेठ ने कहा अरे तो भगवान बुद्ध ने बहुत थोड़े में सब कुछ बता दिया, केवल विस्तार करना है, इसका पालन करना है। बस वो भगवान बुद्ध चले जाते, बेणुवन में ठहरे हुए थे राजा बिंबसार की राजधानी में। वहां पहुंचे, अब इसको रात में नींद नहीं आई, कब भगवान बुद्ध से मिले, 4 ही बजे वो चल देता। भगवान पास गया तो चल रहा, तो कुछ दूर गया तो अंधेरा था 4 बजे, इसको थोड़ा भय लगा, रुक गया। फिर उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि कुशल कार्य करने के लिए एक सुदत्त सेठ तुम आगे एक कदम बढ़ाओ, रुको मत, चल देता। कुछ दूर गया तो भगवान चकमण करे, अरे सेठ सुदत्त तुम श्रावस्ती से कब आए? एक के चरण कमल की वंदना, क्या भगवान आप मुझे कैसे पहचान गए? कहा तुमने कल जो है न तो 10 के यहाँ भोजन में भागीदारी ली। कहा साधु साध, अच्छा तो 3 बार खड़े होकर निवेदन किया कि भगवान हमारे श्रावस्ती में से एक बार, क्योंकि 60 में बताना अच्छा बहुत ज़्यादा नहीं, समय 1 घंटे का मिला है। तो कहा इसके लिए मुझे क्षमा करना, भगवान हमारे यहाँ श्रावस्ती में एक बार चलो। 3 बार तो निवेदन किया तो भगवान ने स्वीकार कर लिया, चलिए। लेकिन भगवान वो तत्काल नहीं चलते थे, उनका श्रावक संघ था, सबको श्रावक संघ को बताते थे भाई तुमको यहाँ रहना है, तुमको ये करना है, और जो कच्चे थे उनको साथ में लेकर चलते थे। उस समय ऐसा माना जाता है कि 1250 भिक्षुओं का संघ था भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध चलते हैं वहाँ, और ये सेठ जब वहाँ चला तो एशिया का सबसे बड़ा सेठ था, हर शहर में गया, यहाँ भगवान बुद्ध के लिए के श्रावक संघ के लिए पानी के लिए भोजन के लिए व्यवस्था करो। ऐसा माना गया 40 दिन में भगवान बुद्ध श्रावक सेठ से मिले। सेठ सुदत्त सेठ का महल वहाँ रात में अंगुलीमाल गुफा के बगल, तो मिले, 2-4 दिन ठहरे। उसके बाद में कहा भगवान हमारे यहाँ वर्षावास करो। सेठ ने कहा देखो हम किसी के घर में वर्षावास नहीं कर सकते, भगवान हमारे यहाँ वर्षावास करो। भगवान ने कहा देखो हम वर्षावास किसी के घर में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा वृक्षों का निजी कार्य होता है। 3 महीने वर्षावास में धर्म प्रचार नहीं होता है, एक जगह बैठ कर के साधना होती है, अध्ययन होता है और भिक्षाटन होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। तो कहा
तो बताइए आपके लिए कौन सा स्थान बनाया? तो कहा ना मध्य में हो, ना बहुत दूर हो, ना नजदीक हो। अगर बहुत दूर होगा तो मेरे लोग धर्म का लाभ बस्ती से दूर है तो नहीं पा सकते, बहुत नजदीक होगा तो कोलाहल होगा, हम लोग ध्यान भावना नहीं कर पाएंगे। अब से देता है कि देख रहा कौन सी जमीन उचित है। उत्तर देखा तो अचिरावती नदी बह रही थी, दक्षिण बहुत संघन बस्ती थी, पूर्व और पश्चिम साइड निचला भाग था तराई बेल्ट। उसने देखा घूम करके कहीं नहीं एक ही स्थान मिला। ये 64 एकड़ का राजा परसेनजीत के पुत्र जेत राजकुमार का ही आम का बगीचा। आगे आता है सेठ, अरे भाई राजकुमार बगीचे को हमको दे दो। अब बगीचा क्या करोगे? कहा इसका क्या कीमत लोगे? बहुत गुस्से में हुआ, बताओ मेरे जो है संपत्ति का एक सेठ कीमत करने वाला लग रहा। लेकिन व्यापारी गुस्सा आता नहीं, कई बार भाई हमको दे दो। उसने कहा इतना कीमत नहीं, उनका जितना सोने बिछा दो सिक्के उतना दे सकता हूँ। तो अच्छा व्यापारी एक एक पैसा बढ़िया इकट्ठा करता है, वो कैसे देगा? या कहा नहीं जितने में सोना बिछा दो उतनी जिम्मे में आपको। कहा बहुत अच्छा, हमारा तुम्हारा सौदा बन गया। कुछ देर बाद जब तैयारी करें, अरे हमने तो हंसी मजाक में कहा भी नहीं देंगे। अच्छा नहीं दोगे? वो तत्काल राजा परसेनजीत के न्यायालय में पहुंचा और कहा देखो आपके राज में अन्याय हो रहा है, आपके पुत्र ने इस करके नो कर दिया। राजा परसेनजीत ने तत्काल फैसला दिया कि इस बगीचे को जेत राजकुमार तत्काल अनाथ पिंडक को सौंप दे। इतनी अनुमति पाई, वो बैलगाड़ियों से ला करके 18,000 करोड़ सोने के सिक्के। आप देखिए वहाँ सीधा देखिए, देखिए उधर आपको उत्तर साइड में बना तो ना, उधर इधर एक खरंजा पड़ा है, इधर से पूरा पच्चू का है, उधर 1 एकड़ बचा, इधर 64 एकड़ जमीन को सोने के सिक्के से कोर बिछा के। अरे कोई सहचर गया दौड़ता, अरे तुमने देखा नहीं सुना नहीं, राजकुमार तो सारे बगीचे में सोना बिछा गया। जल्दी जल्दी उतरी फाटक से आया, ये बताओ से अरे तेली के बड़ा तेल हो तो का पहाड़ में ढकेल दो। थोड़ी बड़ा धन संपत्ति होगा तो भिक्षुओं को देने से तुम्हारा क्या मतलब है? कौन सा कारखाना तुम्हारा चलाएंगे? कौन सा काम करेंगे? तमाम धन संपत्ति का नुकसान होगा। सेठ ने कहा राजकुमार जहाँ भगवान बुद्ध के श्रावक संग भगवान बुद्ध को लाएंगे, एक गद्द कुटी बनवाएंगे जहाँ पूजा वंदना होगी, धम्म सभा बनवाएंगे जहाँ भिक्षु के संग भिक्षुणी संग जितने होंगे वो वहाँ पर उपदेश सुनेंगे, गृहस्थ आकर उपदेश सुनेंगे, तमाम लोगों का कल्याण होगा। एक भी मनुष्य अगर अपने दुखों से मुक्त हो गया तो उसका पुण्य मुझे मिलेगा। अरे उसने कहा राजकुमार भाई ये तो बहुत बड़ी बात, दुख से मुक्त हो जाना बड़ा आसान है, बहुत कठिन बात है। तो उसने कहा तमाम भिक्षु लोग यहाँ साधना करेंगे, तमाम लोग मुक्त होंगे दुखों से, तमाम गृहस्थ उपासक उपदेश को सुनेंगे, वो भी दुखों से मुक्त होंगे। अगर एक भी अपने दुखों से व्यक्ति मनुष्य मुक्त हुआ तो उसका पुण्य मुझे मिलेगा। और दूसरी बात से कहा राजकुमार तमाम सेठ साहूकार राजा महाराजा हुए, किसी का धन संपत्ति नहीं है, ना किसी का इतिहास है, मेरा बुद्धिज्म के इतिहास के कोने कोने में नाम होगा, मेरा नाम अमर हो जाएगा। राजकुमार बहुत विचलित हुआ, कहा सेठ तो आप सुनो मेरी बात, अब तो आपका बगीचा सब हो ही गया, आपने सोने के सिक्के, लेकिन ये 1 एकड़ जो बचा है इसको हम बनवा कर देंगे, हमको छोड़ दो भाई। और संघाराम 5 मंजिल का 1 एकड़ में विहार बनवा कर भगवान बुद्ध के संग को दान दिया। फिर कहा देखो राजकुमार मेरा कुछ नहीं, इसमें जो है जो दानियों का संग हुआ उन्होंने सब 2 दान किया, मेरा तो कुछ नहीं। लेकिन एक बात और सुनो राजकुमार, ये जमीन अगर तुम्हारी ना होती मैं खरीद कर दान बुद्ध के संग को क्या देता? आपका नाम भी इतिहास में होगा। आज भी 84,000 उपदेशों में से 3 भाग इतिहास के सूत्र हैं भगवान बुद्ध के, हर जगह आपको मिलेगा। एवं में सुतंग एकं समयंग भगवा सावच्छियंग जेतवन ना, ऐसा मैंने सुना। एक बार अनाथ पिंडक के द्वारा बनवाए हुए जेतवन बिहार में भगवान बुद्ध आराम करते, ऐसा माना जाता है। भगवान बुद्ध ने कहीं, क्योंकि उनके समय में लिपि नहीं थी लिखा पड़ी, लेकिन उनके सूत्र अपने कंठार्थ से लोगों को कि भगवान बुद्ध की 84,000 उपदेश को उनके भिक्षु लोग जबानी इकट्ठा। तो अब आप लोगों को साथ बात देते हैं, अब
धनकुटी पर जाकर के चकमक करके नमन करता रहा। अच्छा।